आसिफ जी सर को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि किसी न किसी दिन ये खबर आएगी अखबार में कि पेड़ों की ठंडी ठंडी छांव में सरोज कॉलेज का बच्चा या बच्ची ऑफिसर बनकर के लौटा है हमारे गांव में। ये आपको हम विश्वास दिलाना चाहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ चैनल करिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। नीमका थाना के सरोज मेमोरियल महाविद्यालय सिरोही नदी नीमका थाना में वार्षिक उत्सव का भव्य आगाज एवं प्रतिभा सम्मान समारोह व विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज शिक्षा से रिटायर प्रिंसिपल डॉक्टर बीडी वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में रमेश वर्मा जो जिला अध्यक्ष अंबेडकर शिक्षक संघ के हैं और आसिफ खान प्रधानाचार्य एवं KL यादव रिटायर PTI और राजपाल यादव निदेशक विवेकानंद स्कूल के एवं रवीश वर्मा निदेशक कॉन्सेप्ट कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मुख्य रूप से रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरोज शिक्षण समूह के निदेशक KK यादव ने की। कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कॉलेज की 4 छात्राओं की भूमिका जिसमें भूमिका यादव, ज्योति कुमावत, गुंजन कंवर व ज्योति मीणा ने स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी भी प्राप्त की। कार्यक्रम में स्कूटी प्राप्त करने वाली छात्राओं को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष व अतिथियों ने छात्र छात्राओं को कैरियर के बारे में उपयोगी जानकारी दी और विद्यार्थी जीवन में सदैव आगे बढ़ने की सकारात्मक प्रेरणा भी दी। इस दौरान आसिफ खान शिक्षाविद ने भी छात्राओं को सकारात्मक रूप से संबोधित किया और KK यादव प्रधानाचार्य ने भी छात्रों को सकारात्मक रूप से संबोधित किया। देखते रहे झलको शेखावटी। आगे देखिए इस रिपोर्ट में शिक्षाविद आसिफ खान और KK यादव ने क्या कहा और 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों द्वारा पूरे हमारे कंक्रीटों की मिट्टियाँ हुआ करती थी। ये बहुत कम लोग जानते थे और मैं सोचता था कि उस जमाने में मैं अपने गुरु के चरणों में अपने जो हमारे जो शिक्षक साहब करके मैं हमेशा सदैव ऐसे सपने देखा करता था। और राजस्थान में उस जमाने में झुंझुनू, अजमेर और जयपुर जो जिला था वो बहुत ऊपर रहता था बेटाओ एजुकेशन के मामले में। उस समय में मैं मेरिट में आने का सपना देखा करता था। मेरिट में मैं 1984 के हायर सेकेंडरी एग्जाम में 7वें नंबर पे मैं राजस्थान में मेरिट में भी रहा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अकाल सा दिखाई देता था इस क्षेत्र में मेरिट में। मैं हर साल जब भी कभी कोई ऐसा मेरिट लिस्ट आती थी तो उसमें नाम ढूंढता था नीमका थाना का। आपने SMS ने, सरोज मेमोरियल ने, सरोज और हमारे विवेकानंद शिक्षक संस्थान ने छड़ी लगा दी मेरिट की, बारिश कर दी मेरिट की। राजस्थान में सबसे अधिक मेरिट लाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमारे ये सरोज मेमोरियल और विवेकानंद शिक्षण संस्थान है बेटाओ। आप भाग्यशाली हैं जो इतने बेहतरीन, इतने उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान में इतने अनुशासित और इतने बढ़िया डिसिप्लिन्ड ऐसे एनवायरनमेंट में इतने सक्षम आपके गुरुजन साहिबान हैं, प्रोफेसर साहिबान हैं, उनके सानिध्य में आपके मातृशक्ति मैडम साहिबान के नेतृत्व में इतने सक्षम माननीय राज्यपाल जी उतर करके चले गए। वही प्रक्रिया हम आपके साथ में भी सम्मान की करने वाले थे, लेकिन मौका मिल गया। मैं बोल रहा हूँ आप उतर गए, हमें सम्मान है आपका भी। उत्तराखंड के अधिकारी मेहराब हैं आप दोनों प्रकाश स्तंभ इस क्षेत्र में जो आपने किया है। मैं समझता हूँ मैं शिक्षा के क्षेत्र में मैंने जिंदगी में सबसे अधिक खोया है। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, मैंने परिवार, घर, संसार सब कुछ त्याग करके, माननीय बीडी वर्मा साहब बैठे हैं, मैं वो व्यक्ति हूँ जहाँ इस क्षेत्र में कोई एडमिनिस्ट्रेशन को जानता नहीं था। RS क्या होता है, IS क्या होता है। उस जमाने में जब मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था कि IS में कैसे फाइट किया जा सकता है, राजस्थान में रहा जा सकता है। तो बेटाओ माननीय धर्मवीर जी के लिए माननीय बीडी साहब आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय धर्मवीर जी का सत्कार करते हुए मैं आशा जी का बीच में लेते हुए वेलकम करते हुए आपके बहुत हमारे सरोज बेटा को याद करते हुए इस क्षेत्र के हमारे स्टूडेंट्स के सर्वांगीण सर्वतोमुखी विकास के लिए ऐसे
शिक्षण संस्थान जो अपने आप में बहुत स्प्लेंडेड है, मैग्निफिसेंट है, डायनेमिक, हमारे ऐसे स्टूडेंट्स को जो तैयार कर रहे हैं, ऐसा शिक्षण संस्थान आपने स्थापित किया। माननीय राज्यपाल जी, माननीय के साहब, आप बधाई के पात्र हैं। हमारा सौभाग्य है हम सबको आपने इस मंच पर उपस्थित होने का अवसर दिया। मैं माननीय राज्यपाल जी से और माननीय बीडी साहब से आग्रह करूंगा और हमारे उपस्थित जो हमारे सम्मानित साथी बंधु हमसे आग्रह करूंगा कि के साहब को सम्मानित करें। आप अभी आपका प्रमोशन हुआ है तो उसके ऊपर आपका सम्मान करना चाहेंगे। तो मैं आशु जी से, माननीय आशु साहब से निवेदन है, आपकी बधाई। आप इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं और भगवान से कामना करते हैं कि आप नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें। और आपकी नजर उकसा दिया है कि अपनी जमीन तुम अपना आकाश पैदा कर, अपना सबसे अलग एक नया इतिहास पैदा कर। ये आपके लिए है कि मांगने से बेटा वो कभी जिंदगी नहीं मिलती, मांगने से कभी जिंदगी नहीं मिलती। अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर, विश्वास पैदा कर, अपनी जमीन तू अपना आकाश पैदा कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह बच्चे ग्राम नयावास की सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके प्रधानाध्यापक हैं के यादव। और इन बच्चों का टैलेंट इतना है, मामूली मासूम छोटे छोटे बच्चों का, कि पूरे भारत के राज्यों के नाम ये बता रहे हैं। बहुत टैलेंट है, युवा पीढ़ी आगे है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नयाबास के, क्या बात है। यहाँ पर प्रिंसिपल है, जहाँ आप खुद प्रिंसिपल साहब, जहाँ पर सर प्रिंसिपल है, जहां आप प्रिंसिपल हैं और ऐसी प्रतिभा निखार के लाए हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं सभी। प्रतिज्ञा बोलेगी, प्रतिज्ञा बोल। भारत मेरा देश है, संस्कृत है, मेरे भाई बहन है, मैं अपने देश को प्रेम करती हूँ। सदा मुझे इसकी भी प्रेम काल में मैं इसके योग्य बनने के लिए सदैव प्रयत्न करती रहूँगी। मैं अपने माता पिता हत्या के मेरे संतानों के उनके कल्याण एवं उनकी नौसंग नीता। जय हिंद। क्या बात है। अब आप ये देखो, इसको बोलना भी अभी ढंग से नहीं आया और सारे नेम सब कुछ जानते। आप कुछ भी पूछ लो तो ये बच्चे आप लोगों के सामने आ जाएंगे, ऐसे और तैयार हो रहे हैं। इसलिए आप लोगों से कहना है, समय आप लोगों के पास कम बचा है, इस कम समय में अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। आपने इसका जीता जागता उदाहरण देख लिया और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब देख लो आप लोग और हम कहाँ हैं। जब एक छोटे से नन्हे से बच्चों को आज इतना सब कुछ आ रहा है, तो कल्पना कीजिए कि वो दिन दूर नहीं जब ये आपकी उम्र में आएंगे तो ये बच्चे क्या करेंगे। अगले कार्यक्रम की प्रस्तुति से पहले एक आकर्षण का केंद्र मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस कॉलेज की 3 प्रतिभाएं जिन्होंने कालीबाई भील स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज की 3 छात्राओं को स्कूटी मिली है, जो आप देख रहे हो शानदार तरीके से। एक बार तीनों छात्राओं के लिए शानदार तालियां। 3 छात्राओं को स्कूटी मिली है। नाम है ज्योति कुमावत फ्रॉम चला, भूमिका यादव सिरोही और गुंजन कंवर आगवाड़ी। इन तीनों बच्चों को राज्य सरकार की कालीबाई भील योजना के अंतर्गत ये स्कूटी प्रदान की है, जो आज इन्हें प्रदान की जाएंगी इस कॉलेज के निदेशक महोदय के द्वारा। और महिलाओं को एक पता नहीं क्या कहा जाता है कि देहाती औरत कहा जाता है। अरे देहाती औरत क्या होती है आप लोगों को पता है क्या?
देहाती औरत का पावर क्या होता है सुनना, कि जो उबा उबा गांव का सरपंच ने झाड़ दे, बकरी को भी भैंस की तरह 5 लीटर दूध काट दे, और बड़ी गर्मी में सोयाबीन की खेती उखाड़ दे, और घर में घर का दड़ी ने पछाड़ दे, और छोटी सी बात जिसको दिखाया जाता है दीपक शर्मा के द्वारा हमारे झलको राजस्थान में। नेक्स्ट प्रस्तुति सुनिएगा। हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक देकर। उसी तरह से शाम भी आई है हमें साथ लेकर, उसी तरह से शाम भी आई है हमें साथ लेकर। मैं पाएगा